पंचायत का सहयोग करें। अपना घर साफ रहेगा तो गांव भी साफ रहेगा। मुनादी का यह तरीका एकदम अलग है। नीमच जिले में ओडीएफ प्लस गांव सावन में यह अनूठी संचार तकनीक स्वच्छ भारत अभियान में नया सवेरा साबित हो रही है। गांव में रहने वाले ग्रामीणों को स्वच्छता की राह दिखाने वाले इस नवाचार से सावन गांव जगरमगर दिखने लगा है। पूरे गांव में ऐसे 30 लाउड स्पीकर लगाए गए। कचरा संग्रहण करने वाली गाड़ी की सूचना के साथ तमाम तरह की स्वच्छता संबंधी सीखें भी इसके जरिए दी जाती है। इसका कंट्रोल रूम ग्राम पंचायत के भीतर बनाया गया है, जहां से सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं। गांव में बने इस सकारात्मक माहौल ने लोगों की आदतें बदल दी है। स्वच्छ भारत अभियान की आड़ी थी जो ये अबे माने की भी सफाई करा मन की वजह थी माँ की आदत भी बदली रही। कचरा पेटी गाड़ी आने से सबसे पहली बढ़िया सुविधा हमारी ये हुई कि हमारे यहाँ गांव में गंदगी से सावन मुक्त हो गया। कचरा बाहर फिर चला जाता है और गांव में सफाई रहती है। सावन में गलियां और कच्ची नालियां मिट्टी की होने से हर मौसम में कीचड़ और गंदगी पसरी रहती, लेकिन ग्राम पंचायत ने पक्की सड़कों के साथ नाली से पानी निकासी का इतना अच्छा प्रबंध किया कि गांव में गंदगी तो खत्म हुई ही, साथ में इस गंदे पानी को ट्रीट कर किसानों को सिंचाई के लिए पानी बेचकर आमदनी का रास्ता भी खोल दिया। गांव की छोटी छोटी नालियों को गांव के बाहर 8 नालों का रिंग ड्रेनेज बनाकर पानी बाहर छोड़ दिया गया और अंतिम छोर पर इसका ट्रीटमेंट किया जाने लगा। इस प्रकार से गंदे पानी का भी हमने निस्तारण किया और कचरा का भी निस्तारण किया। आज की स्थिति है, 7 साल बाद की स्थिति ये है गांव में कि आप किसी भी मोहल्ले किसी भी गली में चले जाओ, आपको हर गली साफ स्वच्छ और सुंदर दिखेगी। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत गांव के सरपंच ने खुद की। उन्होंने साफ सफाई के लिए सबसे पहले अपने हाथों में फावड़ा और झाड़ू पकड़ी। फिर तो सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि कारवां बन गया। गांव का हर शख्स सफाई को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने लगा। सामूहिक श्रमदान से अब गांव की सीरत और सूरत बदली जा रही है। समुदाय को प्रेरित करने के लिए चौपाल, रैलियां और दीवारों पर वॉल पेंटिंग्स चस्पा की गई। पहले गांव के बाहर खुले में घूरे होते थे, लेकिन अब जगह जगह कंपोस्ट पिट बन चुके हैं। इससे एक तरफ जहां कचरे से छुटकारा मिला, वहीं खेती में जैविक खाद के इस्तेमाल का चलन भी बढ़ने लगा। गांव में शौचालयों के निर्माण से बहू बेटियों के चेहरों पर अब मुस्कान के साथ मान सम्मान की आब भी दमकने लगी है। तो आनी चीज को मैं सरकार ने बहुत बहुत धन्यवाद करूं कि पहला की और अबार में बहुत फर्क आयो है। पहला खुला में सोच जाता, आज कहीं भी टाइम पे भले आराम थी 10 बजे 11 बजे तक भी अगर लेट भी विजावा तो भी डर नहीं लेवे कि कोई देखेगा, आराम से सोच ही सका। छोटे से इस गांव में कचरा संग्रहण के लिए शहरों की तरह के बंदोबस्त हैं। कचरा संग्रहण के लिए बकायदा हर दिन डोर टू डोर गाड़ी पहुंचती है। गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग। कचरे से निजात मिल जाने पर गांव सेहतमंद बन गया। कचरा खत्म, बीमारी खत्म। कचरे को कंचन में बदल देने वाले स्वच्छ भारत अभियान में मॉडल बन चुके इस गांव में कचरे की छंटाई कर जैविक खाद तैयार किया जा रहा है। इसके लिए बकायदा शेड तैयार किया गया है। यहाँ 15 तरह का कचरा सेग्रीगेट किया जा रहा है। इससे ग्राम पंचायत को राजस्व भी मिलने लगा है। छोटे से गांव में रोड पर डिवाइडर के साथ वृक्षारोपण किया गया। गंदा पानी न फैले इसलिए सोख्ता गड्ढे बनाए गए। प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने के लिए बोतल के आकार की डस्टबिन बनाई गई। गांव में पीने के साफ पानी के लिए आरओ कक्ष स्थापित किया गया, जहां से 30 पैसे प्रति लीटर में पेयजल उपलब्ध कराया गया। अभियान को और मजबूत तथा दूरगामी स्वरूप देने के लिए स्कूली बच्चों में भी स्वच्छता के बीज बोए जा रहे हैं। ग्रामीणों की आदतों में बदलाव के लिए ग्राम, जनपद एवं जिला पंचायत की टीमों ने जमकर मेहनत की है। समुदाय ने भी इस अभियान के उजियारे को समझा और एक कदम आगे बढ़ाया। लोगों का हम आदतें बदल रहे हैं
और कुछ की बदल भी गई है, तो सहयोग कर रहे हैं हमारा भरपूर, और कुछ के हम बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं। सावन की कुल आबादी 6,891 है। अभियान के तहत 456 व्यक्तिगत शौचालय बनाए गए हैं। प्रतिदिन गांव से 575 किलो गीला कचरा और 625 किलो सूखा कचरा संग्रहित किया जा रहा है। गांव में 8 सामुदायिक और 12 व्यक्तिगत सोक पिट व 7 सामुदायिक और 4 व्यक्तिगत कंपोस्ट पिट बनाए गए हैं। गांव की बदलती इन तस्वीरों से आशान्वित जिला पंचायत के सीईओ के पास अभियान को सस्टेन करने के लिए भी आगे की खास कार्य योजना है। अभी 2021 2 अक्टूबर को ODF प्लस उसको हमने डिक्लेयर किया है, और डिक्लेयर करना जहाँ तक और वहाँ पे जो सुविधाएं प्रोवाइड करना होता है वो उतनी मुश्किल नहीं है जितना कि उसको सस्टेनेबल बनाना मुश्किल होता है। तो हमारा जो आगे का कदम रहेगा कि लोगों के हैबिट में चेंज आए और इस चीज़ को लोग समझें और इसको हम एक सस्टेनेबल मॉडल की तरफ जो कि ले जाएं। कलेक्टर श्री मयंक अग्रवाल इसे मॉडल ग्राम के तौर पर देखते हैं। उनकी अपील है कि बाकी गांव भी सावन से सीख लें। सावन गांव ने एक मिसाल पेश करी है स्वच्छता के लिए, और बहुत ही सराहनीय पहल करते हुए उन्होंने कचरा कलेक्शन, सैनिटेशन, उसका डिस्पोजल पे बेहतरीन कार्य किया है। और मैं पूरे नीमच ज़िले की सभी ग्राम पंचायतों, सभी ग्रामों से और सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये एक मॉडल के रूप में उभर कर आया है और सभी लोग इनका काम भी देखें, और हमारी कोशिश रहे कि इस साल के अंत तक हम सभी लोगों को, सभी पंचायतों को ODF प्लस कराएं। निश्चित ही सावन गांव ने स्वच्छता की जो अलख जगाई है वह सरकार और समुदाय के कड़े परिश्रम की एक बेमिसाल बानगी है। सच में सावन के ग्रामीण सलाम के हकदार हैं।